महिला ने खबर में देखा कि सीईओ एक विमान हादसे में लापता हो गया है और अचानक उसने अपनी किस्मत बदलने का तरीका सोच लिया। पूरी तरह काले कपड़े पहनकर वह सीईओ के अंतिम संस्कार में पहुंची और रोते हुए दावा किया कि वह सीईओ की मंगेतर है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। सीईओ की मां को चिंता थी कि परिवार की वंश परंपरा खत्म हो जाएगी, इसलिए महिला की बात सुनकर उसने उस पर विश्वास कर लिया। इस तरह एक साधारण नौकरी करने वाली महिला रातों रात सीईओ की पत्नी बन गई, जिससे हर कोई ईर्ष्या करने लगा। असल में महिला ने जो कहा था वह पूरी तरह झूठ नहीं था। 5 साल पहले किसी ने सीईओ के पेय में कुछ मिला दिया था और उसके बाद दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। कुछ समय बाद महिला को पता चला कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। जब उसने सीईओ को यह बात बताई तो उसने उसे एक ऐसी चालाक महिला समझा जो अमीर परिवार में घुसना चाहती थी। उसने बेरहमी से महिला से कहा कि बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए, लेकिन महिला ने चुपके से बच्चे को जन्म देने की योजना बना ली। जब वह गर्भवती होने के दौरान एक कैफे में काम कर रही थी तो मैनेजर को डर था कि दुकान में किसी गर्भवती महिला के साथ कुछ हो सकता है, इसलिए उसने उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया। हालांकि उसने खुद को सीईओ की मंगेतर बताया था, लेकिन उसके पेट में पल रहा बच्चा सच में सीईओ का था। पिछले 5 सालों से वह एक अमीर पत्नी की तरह शानदार जिंदगी जी रही थी और उसका बेटा भी स्वस्थ होकर बड़ा हो गया था। जब वह सोच रही थी कि भविष्य में उसका बेटा सीईओ की अरबों डॉलर की संपत्ति का वारिस बनेगा, तभी सीईओ अचानक वापस आ गया। असल में उस समय सीईओ का विमान समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और एक मछुआरे ने उसकी जान बचाई थी। सीईओ को वापस आता देखकर महिला को लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई हो, लेकिन मछुआरे ने बताया कि विमान हादसे के बाद सीईओ की याददाश्त चली गई थी। महिला के लिए यह खबर बहुत अच्छी थी। वह जल्दी से सीईओ के पास भागी और उसकी चिंता करने का नाटक करने लगी। सीईओ ने उलझन में पूछा, तुम कौन हो? महिला ने कहा, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, वह महिला जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। जब सीईओ को याददाश्त नहीं थी तब उसके मन में अपनी छवि और गहरी बनाने के लिए उसने दोनों की करीबी तस्वीरों से भरी एक फोटो एल्बम निकाली। हर एक तस्वीर के लिए उसने पहले से ही दोनों की एक बेहद भावुक प्रेम कहानी बना रखी थी, लेकिन असल में उन सभी तस्वीरों को उसने किसी ऐसे व्यक्ति से एडिट करवाया था जिसे उसने पैसे दिए थे। हालांकि सीईओ की याददाश्त चली गई थी, लेकिन वह बेवकूफ नहीं था। उसने मैगजीन में पढ़ा था कि वह पहले एक ठंडे और बेरहम इंसान के रूप में जाना जाता था। ऐसा इंसान किसी महिला से इतनी गहराई से प्यार कैसे कर सकता था? महिला ने झूठ बोलते हुए कहा कि वह सिर्फ लोगों के सामने जानबूझकर ऐसा रूप रखता था। उसने कहा कि केवल उसके साथ रहने पर ही सीईओ अपना असली और नरम स्वभाव दिखाता था। अगले दिन नाश्ते के समय उनका बेटा दौड़कर आया। सीईओ ने देखा कि बच्चे की आंखें सच में उसकी आंखों जैसी थी, इसलिए वह महिला की बातों पर थोड़ा विश्वास करने लगा। लेकिन फिर भी उसने अपने सहायक से महिला के बारे में जांच करने को कहा। जल्द ही सहायक को पता चला कि महिला के पुराने जीवन में कुछ भी संदिग्ध नहीं था। उसकी पुरानी गतिविधियों से यह भी पता चला कि वह पहले सीईओ से मिल चुकी थी। यहाँ तक कि तस्वीरों में भी नकली होने के कोई निशान नहीं मिले, लेकिन उसे नहीं पता था कि महिला पास में छिपकर सब कुछ सुन रही थी। सहायक को जो जानकारी मिली थी वह असल में महिला ने ही नकली बनवाई थी, क्योंकि उसका एक बेहद कुशल हैकर दोस्त था और आम लोग उन नकली रिकॉर्ड को कभी पहचान नहीं सकते थे। इस बीच सीईओ के परिवार की पृष्ठभूमि देखने के बाद मछुआरिन भी सीईओ की पत्नी बनने की जगह पाने की इच्छा करने लगी। महिला के पहनावे की नकल करने के लिए वह महिला की अलमारी से कुछ पुराने कपड़े लेना चाहती थी। जब सीईओ ने यह देखा तो उसने उसे तुरंत रोक दिया। उसने कहा कि मछुआरिन ने उसकी जान बचाई थी और उसे पुराने कपड़े पहनने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसलिए उसने महिला से कहा कि वह उसे नए कपड़े दिलाने के लिए खरीदारी पर ले जाए। दोनों कपड़ों की दुकान पर पहुंची। वहां मछुआरिन ने देखा कि महिला लाल रंग की ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए उसने भी एक लाल ड्रेस चुन ली। लेकिन जब वह लाल ड्रेस पहनकर बाहर आई तो दुकान की सहायक ने चुपके से उसे देखकर हंसी। गुस्से में आकर मछुआरिन ने दुकान के हर कपड़े को खरीद लिया। महिला ने बिना कुछ कहे कार्ड से उसका भुगतान कर दिया। मछुआरिन ने गर्व से यह भी पूछा कि क्या महिला उसे इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए दोष देगी।